कोर्ट के फैसला पर क्या बोला जा सकता है। कल कोर्ट क्या करेगा आप देखे नहीं। ब्रिज बिहारी जी के घटना के मामले में 2 लोगों को बरी कर दिया गया, 3 लोगों का 2 लोगों को सजा कर दिया गया। कोर्ट का कलम कब किधर चल जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। और कोर्ट एक स्वतंत्र इकाई है, न्यायालय पर कोई सवाल कोई पैरवी नहीं चलता। नीतीश कुमार का मस्तिष्क ठीक नहीं है, एकदम बैलेंस। इसको बोल देंगे कब क्या कहना बड़ा मुश्किल है। रात तक रातों की नींद तक नहीं आती नीतीश कुमार के देखने जाते हैं ये, इनको बातचीत होती है नीतीश जी से कि हमरा नींद नहीं आ रहा है, अब मानसिक संतुलन खराब हो गया है। डॉक्टर है नीतीश कुमार 100% फिट है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। अब इनको बोलने का अपना आदि है, बोलते रहते हैं। इसी तरह से 19 साल से शासन चल रही है, काम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित उनके पूरे परिवार को जमानत मिल गया है लैंड फॉर जॉब मामले में और अगली सुनवाई 25 अक्टूबर का है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के एमएलसी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। तो कैसे देख रहे हैं लालू यादव को जो जमानत मिली है, और कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को फंसाया जा रहा है। कोई षड्यंत्र नहीं, अब कोर्ट का डिसीजन है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि षड्यंत्र है। एक बात हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग षड्यंत्र की चर्चा करते हैं, तो जब माननीय लालू प्रसाद जी पशुपालन घोटाले में जेल गए, उस वक्त स्वयं बिहार का मुख्यमंत्री थे और केंद्र में इन्हीं की सरकार थी, कि समर्थन से चलने वाली सरकार थी। तो उस समय के इनको भेज दिया था। अरे कोर्ट कोर्ट होता है भाई, गलत काम का नतीजा कोर्ट ने देखेगा, अध्ययन करेगा। तो कोर्ट ने समझा कि कम चार्ज है तो इसलिए बेल दे दिया। फिर 25 के बाद क्या करेगा कहना बड़ा मुश्किल है। 25 के बाद जेल भी जा सकते हैं। क्या होगा उसमें, कोर्ट के फैसला पर क्या बोला जा सकता है। कल कोर्ट क्या करेगा आप देखे नहीं। ब्रिज बिहारी जी के घटना के मामले में 2 लोगों को बरी कर दिया गया, 3 लोगों का 2 लोगों को सजा कर दिया गया। कोर्ट का कलम कब किधर चल जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। और कोर्ट एक स्वतंत्र इकाई है, न्यायालय पर कोई सवाल कोई पैरवी नहीं चलता। लेकिन आपने ब्रिज बिहारी की घटना को जिक्र किया, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिक षड्यंत्र उसमें भी किए हैं। जो उनके साथ चले जाते हैं वो सही हो जाते हैं, जो विपक्ष में हो जाते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। जैसे मुन्ना शुक्ला के अगर आप आरजेडी में चल गए तो उनको जेल भेजा जा रहा है। आरजेडी में चल गए तो क्या हो गया, जेल भेज दिया। आप लोग विपक्ष के साथ केस बना तब न कोर्ट भेज दिया, सजा कर दिया। जिस पर कम केस बना उसको बरी कर दिया। ये तो सरासरी आरोप बिल्कुल गलत है। ये कुछ होता नहीं है, न्यायालय का अपना स्वतंत्रता है। एजेंसियों को बोल रहे हैं कि आप लोग दुरुपयोग करते हैं, एजेंसियों को अपने तरीके से चलाते हैं। भाई कोई एजेंसी भारत सरकार के अधीन है कोर्ट कि कोर्ट अलग स्वतंत्र है। कोर्ट का तो सब पर चाबुक रुक जाती है, तो इसलिए ये सब बोलना मैं समझता मुनासिब नहीं होगा। लालू यादव बोल रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। ये बोलते रहते हैं वो किसको बोल देंगे कब क्या कहना बड़ा मुश्किल है। रात तक रातों की नींद तक नहीं आती नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के देखने जाते हैं ये, इनको बातचीत होती है नीतीश जी से कि हमरा नींद नहीं आ रहा है, अब मानसिक संतुलन खराब हो गया है। डॉक्टर है, कौन डॉक्टर है भाई, कोई डॉक्टर ही नहीं कह सकता है कि बीमार है कि नहीं बीमार है। तो क्या कुछ बोलते रहते हैं, किसी को नहीं मालूम चलता, इस तरह की बात कर रहे हैं। सब कुछ बोलते हैं, सब मालूम है। नीतीश कुमार 100% फिट है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से। अब इनको बोलने का अपना आदि है, बोलते रहते हैं। इसी तरह से 19 साल से शासन चल रही है, काम हो रहा है। ये तो दिक्कत में ये है, वो तो 15 साल के हुकूमत में कुछ किए नहीं है। नीतीश जी ने हर गांव में सड़क पहुंचा दिया, हर टोला पर सड़क पहुंचा दिया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया, जल नल पहुंचा दिया, हर खेत का पानी जा रहा है, लड़कों की पढ़ाई की व्यवस्था हो रहा है, मेडिकल स्कूल खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। भक इस मामले में ना भाई, चलो हम कुछ किया नहीं, नीतीश कुमार सब कर दिया, तो 2025 में उनको कौन वोट देगा।
लालू जी के और लालू जी के परिवार को कौन वोट देगा? सब तो काम हम ही लोग कर रहे हैं। लेकिन दावे तो कर रहे हैं, लालू यादव कर रहे हैं कि 25 में हम लोग की सरकार आ जाए, की सरकार दावा बन तो ये भी कर रहे थे कि लोकसभा में हम 50-50 आ जाएंगे। दावा में दम है? दावा में कोई दम नहीं है। 2025 में पूर्ण बहुमत से आगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। कल तेजस्वी यादव फिर से वापस बिहार आएंगे और फिर से यात्रा पर निकल जाएंगे, वो बिहार की यात्रा करेंगे सेकंड चरण की। विदेश का करने जाते हैं, क्या कारण है विदेश जाते हैं? मानसिक संतुलन उनका गड़बड़ा गया है, आरोप लगाते हैं नीतीश कुमार जी पर। तो यहाँ घूमते हैं फिर विदेश का हाल चल जाते हैं खाना खाने। अब यही समझ लीजिए कि बिहार की जनता से क्या प्रेम है। जो बिहार की राजनीति करता है, बिहार में घूमता है, और वो आदमी खाना खाने के लिए, ऐश करने के लिए यदि विदेश में जाता है, तो बिहार के 14 करोड़ जनता का अपमान है। बिहार में 14 करोड़ जो जनता, विपक्ष के नेता का सिर्फ काम है विदेश में घूमना। लोकतंत्र के हिसाब से विपक्ष भी सरकार के अंग माने जाते हैं, तो इनको रह करके सरकार को सलाह न देना चाहिए। बाढ़ में घूमना न चाहिए कि बाढ़ आएगा तो भाग जाइएगा। कि बिहार की जनता से कोई प्रेम नहीं है, लाख यात्रा कर ले कोई असर नहीं है। जनता समझती है इनका दिखावे का। तो आप सुन रहे थे जदयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम को न्यूज़ के साथ नमस्कार।